इस वीडियो में हम जो इस चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसको आपने एक स्मार्ट बोर्ड की तरह आपने समझ लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन दिखेंगे, क्वेश्चन और आंसर दिखेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस वाला यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री का पहला पार्ट, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, अपने कान नाम खुले रखना। ठीक है, अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना ही। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो इस चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसको आपने एक स्मार्ट बोर्ड की तरह आपने समझ लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन दिखेंगे, क्वेश्चन और आंसर दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी जो हेल्प बुक है उससे देख रहा हूँ। ठीक है, मेरी अपनी हेल्प बुक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है जियोसेपे मैत्सिनी कौन था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई इस चैप्टर का, क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 12 13 मतलब कि हर साल पूछा जा सकता है। ऑप्शन के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन थे वो जियोसेपे मैत्सिनी, आइए तो पढ़ते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, जियोसेपे मैत्सिनी इटली का एक क्रांतिकार था। ठीक है, जियोसेपे मैत्सिनी इटली का एक क्रांतिकार था और उसका जन्म सन 1807 में जेनोवा में हुआ था। और उस समय इटली एक संगठित राष्ट्र नहीं था, वो बिखरा हुआ था। और मैथिनी इटली को एक राष्ट्र बनाना चाहता था। वो कार्बोनर के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया और 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने दो अन्य भूमिगत संगठनों की स्थापना की। ठीक है, दो स्थापना की जियोसेपे मैथी ने। जो पहली थी वो थी मार्सेई में यंग इटली, और जो बर्न में थी यंग यूरोप। ये क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसे कि जियोसेपे मैथ्सिनी ने दो अन्य भूमिगत संगठनों की स्थापना कौन कौन सी की थी। तो आप लिख सकते हो मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप लिख सकते हो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है आपके लिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करके जाना। मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में आएंगे, पक्का आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, डन, डन करके रखना। और दूसरा है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब हुआ था, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, टिप्पणी का मतलब उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। टिप्पणी का मतलब होता है पैराग्राफ। ठीक है, तो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब हुआ था, क्या हुआ था उसमें। ठीक है, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखनी है। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी घटनाओं में से एक है। यूनान 15वीं शताब्दी से ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, और यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार से प्रभावित होकर यूनान के राष्ट्रवादियों ने 1821 ईस्वी में ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध आजादी के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया। उन्हें यूरोप में रह रहे निर्वासित यूनानियों का समर्थन भी प्राप्त हुआ, और यहाँ तक कि प्राचीन यूनानी संस्कृति से सहानुभूति रखने वाले पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों ने भी उनके संघर्ष का समर्थन किया। यही नहीं, यूनानी कवियों तथा कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पलना बताकर देश की प्रशंसा की। बस इतना लिख लेना आपने। ठीक है, देश की प्रशंसा की, बस आपने इतना ही लिखना है। ठीक है, आपके लिए इतना काफी है। और अगर ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा तो आपको इस पैराग्राफ लिखने के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना, नहीं तो फंस जाओगे मेरे मित्र। ठीक है, क्या है अब तीसरी क्या है हमारे की राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की क्या क्या भूमिका रही है। ठीक है, राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की अपनी विशेष भूमिका रही है, और उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया, और इस उद्देश्य से उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन बनाए और समाचार पत्र निकाले। उन्होंने राजनीतिक बैठकों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ठीक है, बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और इसके बावजूद उन्हें मत देने के अधिकार से वंचित रखा गया। इतना आप लिख लेंगे, इतना आप लिख लेंगे तो आपके नंबर जो है ना वो पूरे। मान लो ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे, इसके नंबर आपको पूरे मिलेंगे, क्योंकि ये 3 या 4 नंबर के लिए पूछा था और इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये 3 क्वेश्चन आपको अभी बताए। ठीक है, तो चलिए अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या 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 कदम उठाए। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2010 के बाद कंटिन्यू पूछा गया है। ठीक है, 2010 से 2024 तक पूछा गया है। तो क्या है आंसर? फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने निम्नलिखित कदम उठाए। ठीक है, जिसमें भी आपका चाहिए ना कि क्या कदम उठाए, अनेक प्रकार बताइए, इसके प्रकार बताइए, उसमें आपने पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, हर चीज का पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट पॉइंट में आपको नंबर भी ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है पितृभूमि तथा नागरिक के विचार। उन्होंने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को लोगों तक पहुंचाया। सिंपल है बस, है ना। क्रांतिकारी क्रांतिकारी जो थे उन्होंने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को लोगों तक पहुंचाया, और इन विचारों ने संयुक्त समुदायों के विचार पर बल दिया। मतलब ये जो विचार थे, नागरिक और पितृभूमि जैसे विचार, ये आगे बढ़े। ठीक है, इनमें बढ़ावा मिला। और दूसरा पॉइंट है नया फ्रांसीसी झंडा। क्रांतिकारियों ने एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना जो तिरंगा था, है ना। ये भी सिंपल है, क्रांतिकारी ने एक नया झंडा चुना, एक नया झंडा चुना, फ्रांसीसी झंडा चुना जो कि तिरंगा था। ठीक है, और इस झंडे ने पुराने झंडे की जगह ले ली। बस इतना ही लिखना है आपको दूसरे पॉइंट में भी। और तीसरा पॉइंट है स्टेट जनरल का नया नाम। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा। जो स्टेट जनरल का जो चुनाव होता है ना, जैसे हमारे चुनाव होते हैं राष्ट्रपति वगैरह के, और वैसे ही पहले के उस टाइम में स्टेट जनरल का चुनाव हुआ था जो लोगों द्वारा किया जाने किया जाने लगा। उस समय के बाद फिर और चुनाव भी होने लगे, और स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। मॉर्निंग असेंबली नहीं, नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, और राष्ट्र के प्रतीकों का गुणगान। चौथा है राष्ट्र के प्रतीकों का गुणगान। क्रांतिकारियों द्वारा शहीदों के गुणगान, राष्ट्रगीत और शब्दों ने भी राष्ट्र भावना को बढ़ावा दिया। लेकिन क्रांतिकारी जो थे, ठीक है, क्रांतिकारी द्वारा शहीदों के गुणगान गाए गए और राष्ट्रगीत भी गाए गए, और शब्दों ने भी राष्ट्र भावना को बढ़ावा दिया। ठीक है, और भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर पूरे राष्ट्र पर एक ही भाषा बोले जाने लगी, जिसका नाम है फ्रेंच। फ्रेंच है कि क्या है? हाँ, फ्रेंच ही है। ठीक है, और एक समान कानून, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, और इसने भूभाग में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लाए। मतलब कि औरत और पुरुष और औरत के लिए, महिलाओं के लिए एक समान कानून लाए। ठीक है, जिससे कि पुरुष और महिलाओं के बीच कोई भी भेदभाव ना हो। ये हमारा चौथा क्वेश्चन भाई, बहुत ही सिंपल है, ये आपको दिख ही रहा होगा। आप यहाँ से नोट कर सकते हो, मैंने ये बहुत ही सिंपल आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, लिख लो, आपके एग्जाम में काम आएंगे, और बिना रटे इनको याद करके जाना एग्जाम में, क्योंकि अभी आपके सेकंड टर्म होने हैं दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है,